मल्टीपल मॉनिटर कैसे लगाते हैं, 2, 4, 6 मॉनिटर आप कैसे लगा सकते हो, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये कैसे लगाओगे अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर आपको ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल मॉनिटर लगाने हैं, तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और क्या करना पड़ेगा डिटेल में बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नंबर 1, आपको सबसे पहले तो अपने सीपीयू के पीछे पोर्ट्स देखने हैं कि वहां पे HDMI, VGA और DJI के कितने पोर्ट दे रखे हैं। उसमें से आप देखोगे ब्लैक कलर में जो होते हैं वो होते हैं HDMI कनेक्टर। वहां पे आप HDMI केबल लगा सकते हो। दूसरा वहां पे है VGA केबल के ब्लू कलर में होते हैं, तो वो नॉर्मली 2 पोर्ट्स होते हैं, तो वो देख लेना वहां पे 1 है या 2 है आपके। और DJI तो बहुत कम देखने को मिलेगा। अब देखो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में एक नॉर्मल CPU है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉनिटर लगा सकते हो, 3 स्क्रीन लगा सकते हो। जैसे ये 2 पीछे मैंने है और 1 में और लगा सकता हूँ, एक ही CPU के ऊपर लगा पाऊंगा। तो उससे ज़्यादा अगर लगाने हैं, किसी को 4 लगाने हैं, 6 लगाने हैं, 8 लगाने हैं, तो फिर आपको ग्राफिक कार्ड लगवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ग्राफिक कार्ड लगवाओगे तो उसमें क्या है कि पोर्ट्स और होते हैं ग्राफिक कार्ड में, तो वहां से आप और स्क्रीन को लगा सकते हो। अगर आपको 4 से ज़्यादा लगाने हैं तो मैं आपको एक ग्राफिक कार्ड बताता हूँ। NVIDIA का T600 करके एक आता है जिसमें 4 पोर्ट होते हैं, तो इसमें आप 4 स्क्रीन लगा पाओगे। 2 ग्राफिक कार्ड लगा दोगे तो 8 स्क्रीन को आप इसमें शेयर कर पाओगे। अब एक सवाल और है कि अगर अलग अलग कंपनी के मॉनिटर हैं तो क्या हम उसको भी लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल मॉनिटर लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हो। जैसे इस तरफ मेरा HP का है और इस तरफ ये LG का है और एक और एसर का है, तो वो मैं कनेक्ट करके आगे बताऊंगा इसी वीडियो में कि अलग अलग कंपनी के हैं तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और शेयर कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। और आप देख सकते हैं हमने तीनों मॉनिटर आपस में कनेक्ट कर लिए हैं। एक CPU से मल्टीपल मॉनिटर कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन ये किया कैसे है, आइए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ और CPU में हमने कैसे क्या केबल्स लगाई है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि हमने यहाँ पे 3 HDMI केबल लगा रखी है। अब वो केबल्स आपको एक जैसे दिखती होगी, लेकिन ये वाली जो केबल आप देख रहे हो, ये हमारा एक मॉनिटर जो है उसमें VGA केबल है। तो ये ब्लू वाली जो VGA केबल होती है, इसका हमने कनेक्टर लगा के इसको HDMI में कनेक्ट कर दिया। यानी कि CPU में केवल HDMI पोर्ट ही दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पे एक कनेक्टर की मदद से HDMI केबल बना दी। और 2 ये जो आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो ना, ये नीचे की तरफ, ये यहाँ पे मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये दोनों भी HDMI केबल है, क्योंकि PC में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 से 4 HDMI के पोर्ट्स दे रखे हैं। तो ये चीज़ करने के बाद में अभी आपको क्या करना है, जैसे आप पिन लगाओगे ना, केबल्स लगाओगे, तो ये सारे एक साथ नहीं दिखेंगे, उसको आपको पहले मैनेज करना है। तो कैसे करना है, उसके लिए कीबोर्ड पे आपको जाना है और कीबोर्ड पे आपको विंडो की और P को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अभी देखो हमने ये डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर रखा है। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि जितने भी हमने स्क्रीन कनेक्ट कर रखे हैं वो सब सेम दिखेंगे। देखो ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है। मतलब जिनको अगर एक ही वीडियो प्ले कर रखा है, मान लो एक डिस्प्ले पे कर रखा है, वो सब पे डिस्प्ले करवाना है, तो आप ये डुप्लीकेट वाला कर सकते हो। PC स्क्रीन ओनली का मतलब ये है कि केवल आपकी जो मेन PC की स्क्रीन होगी वो ही शो करेगी, बाकी की 2 बंद हो जाएगी। और एक्सटेंडेड का मतलब ये होता है कि आप जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो तीनों ही स्क्रीन है ना वो अलग अलग हो जाएगी। यानी कि आप तीनों ही स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल काम कर पाओगे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं। अभी देखो माउस मेरा इस PC के ऊपर है और यहाँ पे अगर जैसे मैंने नोटपैड ओपन किया, तो अब ये ओपन मैंने यहाँ पे किया, लेकिन दिख रहा है किस पे, यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ड्रैग करके इस स्क्रीन पे ला सकता हूँ, ऐसे बड़ा कर सकता हूँ। और दूसरा, अगर मुझे जैसे कि मान लो माउस को मैंने थोड़ा सा इधर किया तो ये बीच में आ गया है माउस। इसके बाद में यहाँ से मैं भी कुछ भी चीज़ें प्ले कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ, ये फाइल मैनेजर ओपन किया तो ये यहाँ पे ओपन हो गया। इसके अलावा देखो मैं थोड़ा सा माउस और आगे लेके जाऊँगा तो तीसरा जो स्क्रीन है उस पर माउस मेरा पहुँच जाएगा और यहाँ पे भी मैं जो है अपना काम कर सकता हूँ। एक्सटेंडेड हो जाता है। यानी कि देखो पहले माउस देखो लास्ट में इस पे है, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, तो तीनों PC पे एक ही माउस से काम हो पा रहा है। अब लेकिन इसकी सेटिंग होती है, अगर आप विंडो के साथ में P प्रेस करोगे और यहाँ पे एक मोर डिस्प्ले सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे अब आपको जो सारे डिस्प्ले हैं इनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। जितने भी डिस्प्ले हैं इनका आपको नंबर दिखेगा, जैसे 1 2 3, तो 1 पे जो है, और यहाँ पे मैंने मेक दिस माय मेन डिस्प्ले, मैंने इसको मेन डिस्प्ले बना रखा है अपना। और 2 नंबर जो है इसके ऊपर मैं जो काम करूँगा और 3 नंबर पे मैं काम करूँगा, ये दोनों साइड में ले रखे हैं। अब देखो जैसे कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर किस पे लगा हुआ है, तो आइडेंटिफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि 1 2 3, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको करनी होती है। ये सेटिंग करने के बाद में आप माउस को इधर उधर लेके जाओगे तो मल्टीपल काम आप कर सकते हो। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो एक के ऊपर चार्ट खोल सकते हो, एक के ऊपर आप अपना अगर कोई जैसे पोजीशन रख सकते हो, और तीसरे पे आप कुछ और एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल मॉनिटर्स को कनेक्ट कर सकते हो अपने पीसी के साथ में। इसके अलावा जैसे अगर किसी को कनेक्टर की ज़रूरत है, जैसे मेरा ये LG वाला जो है इसके पीछे HDMI केबल नहीं लगती है, इसमें VGA केबल ही लगता है, तो मैंने ये कनेक्टर लगाया है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा किसी को HDMI केबल अलग से परचेज करनी है तो भी मैंने अमेजन का लिंक दे दिया है, आप जाके चेकआउट करके ला सकते हो। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करो। बाकी अगर आपको कंप्यूटर चलाना सीखना है, कंप्यूटर में SSD कैसे लगाते हैं, कंप्यूटर में रैम कैसे लगाते हैं, हार्ड डिस्क कैसे लगाते हैं, ये सारी जानकारी चाहिए तो सभी के ये वाले जो वीडियो हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।